ढूंढते ढूंढते रोते रोते चरित्र में क्या लिखा है, मधु गोस्वामी जी के पैर की बिबाई फट गई, रक्त चू रहा है। कभी किसी वृक्ष को गले लगा के मुख घिस रहे हैं, कभी किसी लता पता में पूरी पूरी रात पड़े हैं। उसी वृक्ष से पूछ रहे हैं, अरे बोलो ब्रजेर तरु लता, श्याम बंधु गेलो को था। अरे लता, तुझ पे तो बड़े फूल खिले हैं, तुम तो वृंदावन की लता हो। श्यामा श्याम के स्पर्श के बिना तो इतनी नहीं खिलती हो। जरूर तुमको श्याम सुंदर ने छुआ है। अरे बता दो किधर को गए हैं। अरे बंसी बट, तुम्हारे नीचे तो बंसी नाद कर रहे थे, बंसीधारी कहां चले गए। लता से, वृक्ष से, तुलसी से, जूही से, सबसे पूछा था, पर अब गोपीनाथ तो रुला के ही मिलते हैं। अब गोपियों ने भी तो 19 श्लोक गाए थे गोपी गीत में, गाते गाते विह्वल हो गए और आखिर में बस यमुना जी में देह का त्याग कर दूंगा, इसके लिए चल पड़े यमुना जी की ओर। भक्तमाल में तो प्रियादास जी ने लिखा है, उस समय वर्षा ऋतु की यमुना थी, तो अपार जल यमुना जी में था और यमुना जी में बड़ा तेज प्रवाह था। तो यमुना जी जो कगारे माने जो किनारे यमुना जी के कच्चे किनारे होते थे, तो उनको तोड़ के बह रही थी, मिट्टी कटती जा रही थी और यमुना जी बढ़ती जा रही थी। और उसी दिशा में मधु गोसाई भाग रहे थे। और बस वो ठाकुर मिलता आखिरी सांस पे ही है। आखिरी सांस माने वो मृत्यु वाली आखिरी सांस नहीं। साधक जीवन की आखिरी सांस कौन सी है? जिस सांस पे जगत से आस छूट जाती है। इस संसार के लिए वो आखिरी सांस होती है। संसार में कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। वो जब सब ओर से आस छूट जाती है, वो आखिरी सांस होती है। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, वह भागे जा रहे थे, इतना प्रवाह यमुना जी का, यदि गिर जाए तो संभाले न संभले। बस बिल्कुल आखिरी कगार पे खड़े थे यमुना जी का तेज प्रवाह। और हा गोपीनाथ कह के कूद जाते यमुना जी में। वह उसी समय गोपीनाथ दौड़ के आए हैं। गोपीनाथ जी का प्रकट होना बड़ा अलग है, सबसे अलग है। दौड़ के आए हैं। पहले तो मधु गोस्वामी जी को बंसी सुनाई दी थी। अब गोपीनाथ से बढ़िया बंसी कौन बजाएगा? वो तो सारा कमाल बंसी बजा के ही करते हैं। पहले बंसी सुनाई दी और फिर गोपीनाथ जी आए हैं। मधु गोस्वामी जी के नेत्र तो ऊपर चढ़े थे, पागल की सी दशा थी। उसी समय गोपीनाथ जी ने आके मधु गोस्वामी जी को अंक में भर लिया। और जैसे अंक में भर लिया, गोपीनाथ गोपी से लिपट गए बलिहारी। और जैसे अंक में भरा, अब क्या कहा जाए। गोपीनाथ जी का प्रकट होना अद्भुत है। अंक में भरा था आके, और जैसे अंक में भरा, वो कितने दिन का विरह, वो कितनी व्याकुलता, वो सब दूर हो गई। अब मिलन के सुख को वो ही जाने, हम मुख से कहां गाएं।
सखी मंजरी कुंज रंध्रसों देख के नैन सिराए, पाए गई रे प्यारी जू प्यारो पाए गई, राधा मोहन को वृंदावन प्रगटाए गई। अंक में भर लिया। ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि 7 दिन और 7 रात तक ठाकुर जी मधु गोस्वामी जी को गले से लगाए रखे, बलिहारी बलिहारी, और मधु गोस्वामी गोपीनाथ को गले से लगाए बलिहारी। वहीं यमुना जी के तट पे कैसी वो झांकी, कैसे वर्णन अंक में लगाए हैं। अब कितनी देर हो गई, अब वहां पता क्या पड़ा होगा। वहां 7 रात 7 दिन तो 7 क्षण के समान बीत गए होंगे। बस खड़े रहे। अब गोपीनाथ तो चंचल ठाकुर है ना, अब मिल तो गए, अब फिर छुड़ाने लगे अपने को। उनको तो फिर किसी पे कृपा करने जाना होगा। लेकिन गोपीनाथ जी गले से लगा तो लिए थे, पर छुड़ा नहीं पाए। जिस ठाकुर ने गिरिराज उठा लिया, वो ठाकुर एक बूढ़े महात्मा से अपने को छुटा नहीं पाए। जो रावण का अंत करने वाले हैं, वो यशोदा जी ने जिस सूत की डोरी से ऊखल से बांधा था, उस ऊखल से पेड़ तो गिरा दिए, पर यशोदा जी ने जिस रस्सी में बांधा था वो नहीं टूटी। वो इतने बड़े बड़े पेड़ तो टूट के गिर गए। वो भक्त का प्रेम बंधन भगवान नहीं तोड़ सके। 7 दिन हो गए। अब गोपीनाथ जी मचलने लग गए। अब जाने दे। मधु गोस्वामी जी कह दिए नहीं। अब हैं तो मधु गोस्वामी जी के बंगला के भाव, लेकिन जो बात मधु गोस्वामी जी कहे उस समय, वो भाव एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति से मिलते हैं, इसलिए यहां गाने को मन होता है उसका। अन्य अर्थ नहीं है, अर्थ भगवान के ही पक्ष में है। वह इन भावों को मधु गोस्वामी जी अपनी तरह से कहे हैं। ठाकुर जी जाने को कह रहे हैं, और मधु गोस्वामी जी क्या कहने लगे? आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मेरे पहलू में बैठे रहो, मेरे पहलू में बैठे रहो, मेरे पहलू में बैठे रहो, मेरे पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, जिद ना करो। हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। हाय लुट जाएंगे, हाय लुट जाएंगे, हाय लुट जाएंगे।
में बैठे रहो, मेरे पहलू में बैठे रहो। हाँ मेरे पहलू में बैठे रहो, मेरे पहलू में बैठे रहो। अब जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या कहना बंधुओं। अब ये भक्त भगवान की कौन कौन बात हुई, कैसे कैसे बात हुई, हम लोग कैसे जाने। पर कुल मिला के मधु गोस्वामी जी ने जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। गोपीनाथ जी कहे मिलने की बात हुई थी, अब मिल गया, अब जाने दे। मैं तो रास का ठाकुर हूं ना, एक जगह नहीं रहता। मधु गोस्वामी जी कहे रहना तो पड़ेगा। आप आते तो अच्छे लगते हो, जाते अच्छे नहीं लगते। और यहीं विराजो बस, जाओ नहीं। गोपीनाथ जी कहे करना क्या है, जब बुलाएगा तब आ जाऊंगा, अब तो जाने दे ना। कोई मनोरथ है, कोई वर मांग लो। तब मधु गोस्वामी जी क्या कहे थे, जगन्नाथपुरी में मेरे गौर हरि और मेरे गदाधर प्रभु जी आप में समाये थे। तब से बाट देख रहा हूं कि समा तो गए, अब निकलेंगे कब, अब प्रकट कब हो। बस उस झांकी को देखना चाहता। बस जैसे कहा उसी समय गोपीनाथ जी के दाईं ओर से तो महाप्रभु जी प्रकट हो गए, और गोपीनाथ जी के बाईं ओर से गदाधर प्रभु जी। देख करके मधु गोस्वामी जी बलिहार हो गए, हाथ पकड़ लिया गोपीनाथ जी का। तब आखिर में गोपीनाथ हार गए और मधु गोस्वामी जी को कहा अब श्री विग्रह रूप से सदा तुम्हारे पास रहूंगा, तुमको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, बाकी सब विग्रह रूप में जाने तो जाने। उसी समय वो प्रत्यक्ष गोपीनाथ श्री विग्रह रूप में प्रकट हो गए। ये कौन स्थान की बात है। आप सब वृंदावन दर्शन करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन ब्रज का हृदय है, और यदि उस हृदय रूप वृंदावन का भी हृदय कहीं है तो वो कहाँ है। वृंदावन में ये क्रम से 4 स्थान, यमुना तट, वंशीवट, राधा रमण जी और गोपीनाथ जी। सारे ही वृंदावन दिव्य है, पर ये 4 स्थान यमुना तट, बंसीवट, राधा रमण जी और गोपीनाथ जी, ये चारों स्थान लीला कालीन हैं और रास के साक्षी हैं। वंशीवट पे भगवान वंशीनाथ किए, यमुना तट पे भगवान रास किए। छिपे कहां ठाकुर जी जानते हैं? रास में भगवान छिपे, कहां छिपे?
राधा रमन जी के मंदिर में जो डोल बनी हुई है, जो राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल है, वहीं ठाकुर जी छिपे। इसलिए हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वहीं से प्रकट कर दिए। अब वस्तु जहां छिपी होगी वहीं तो मिलेगी। तो छिपे ठाकुर जी वहां डोल में आके राधा रानी ने जो श्लोक बोला, हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, वो भी यही बोला। अभी तो यमुना जी आगे पीछे हैं, नहीं तो वृंदावन के रसिकों की ये भी भावना है कि राधा रमन जी से 19 कदम पे यमुना जी थी किसी समय। तो गोपी गीत के 19 श्लोकों को गा के एक एक पग गोपियां चली और चलते चलते रास स्थली पे पहुंच गई। तो बंशी बट में बंसी नाद हुआ, यमुना तट पे रास हुए। जहां राधा रमन जी का मंदिर है वहां ठाकुर जी छिपे, और पुनः प्रकट कहां हुए? जहां गोपीनाथ जी का मंदिर है। इसलिए गोपीनाथ जी जाओ तो ऊपर चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई है उसी टीले पर। वो यमुना जी के किनारे का वही टीला है अभी जिसका वर्णन किया कि यमुना जी मिट्टी काट के बह रही थी, उसी टीले की बात है। और वहीं गोपीनाथ प्रकट हो गए और वहीं पर श्री मधु गोस्वामी जी विराजमान कर दिए। लेकिन बस एक बात कि श्री जी नहीं है, और श्री जी के बिना तो अनाधना कैसे होए? गोविंद के साथ श्री जी, मदन मोहन के साथ श्री जी, तो गोपीनाथ जी के साथ क्यों नहीं? तो मैं श्री जी कहां से लाऊं? और ये भी निश्चय कर रखा था कि विग्रह नहीं बनवाऊंगा, विग्रह प्रकट नहीं करवाऊंगा, स्वयं प्रकट। जब ठाकुर स्वयं प्रकट तो श्री जी भी स्वयं प्रकट होंगी। अब किसको याद करे? अब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो गुरु ही आश्रय है। तो श्री मधु गोस्वामी जी गुरुदेव को स्मरण किए, तो उसी समय श्री गदाधर प्रभु जी तो गोपीनाथ जी में समाये थे, गोपीनाथ जी से प्रकट हो गए। और जो गोपीनाथ जी वाली श्री जी हैं वो तो साक्षात गदाधर प्रभु ही हैं। गदाधर प्रभु जी ही श्री जी के रूप में परिणित हो गए। अब तो आनंद हो गया। गोपीनाथ जी के दिव्य अभिषेक हुए। अभी हम लोग भी बधाई गाएंगे। अभिषेक हुए, उत्सव होने लगा। इधर नित्यानंद प्रभु जी की धर्म पत्नी हमारी ठकुरानी श्री जानवा ठकुरानी जी, वो वृंदावन आई। गोविंद मदन मोहन जी सबका दर्शन किया, गोपीनाथ जी का भी दर्शन किया जानवा ठकुरानी जी ने। तो जिस दिन पहुंची उस दिन श्री जी की मान लीला हो रही थी। अब मधु गोस्वामी जी के लिए तो गदाधर प्रभु हैं, अब मान लीला तो वहां होती रहती है। अच्छा, जिस दिन मान लीला होती है उस दिन क्या लीला में होता है? ऐसे तो श्री जी बाईं ओर होती हैं, जिस दिन मान होता है उस दिन दाईं ओर आ जाती हैं। अथवा दूसरा संकेत, जो श्री जी के शीश की चंद्रिका है वो ऐसे तो प्रभु की तरफ मुंह रहता है, और जब श्री जी माननी होती हैं तो कैसा पता चले? बोले चंद्रिका का मुख दूसरी तरफ हो जाए, सखियां जान जाएं आज मान हो रहा है। तो उस दिन मान वाली लीला हो रही थी, जिस दिन उत्सव में आई जानवा ठकुरानी जी। अब जानवा ठकुरानी जी तो अनंग मंजरी हैं, उन्होंने देखी और देख के गोपीनाथ जी के विरह को समझ गई और मन में विचार कर रही हैं कि प्रिया जी ने नाहक मान कर लियो। और गोपीनाथ कितने व्याकुल हो रहे हैं, श्री जी तो दाईं ओर जाए के मुंह फेर के बैठ गई घूंघट लगाए के। और कहा करूं, मान मनाने में तो देर है, तो प्रेरणा श्री जी की है, प्रेरणा गोपीनाथ जी की है, लेकिन लीला क्या हुई? जानवा गोस्वामी जी को प्रेरणा हुई।
कि मैं भी तो अनंग मंजरी हूं। जब तक प्रिया जी माननी हो के विराजमान है तो गोपीनाथ जी के वामांग में मैं विराजूंगी। उसी समय जानवा ठाकुरानी जी ने एक विग्रह को प्रकट किया और जानवा ठाकुरानी जी गोपीनाथ जी के दूसरी ओर आके विराजमान। तो आप गोपीनाथ जी में दर्शन करते हो तो दोनों तरफ श्री जी हैं, मदन मोहन जी में भी दोनों तरफ श्री जी हैं, पर वहां अलग भाव है। वहां एक तरफ श्री जी है, एक तरफ ललिता जी हैं। पर गोपीनाथ जी में ललिता जी नहीं है। गोपीनाथ जी में भी देखोगे तो दोनों तरफ श्री जी, पर वहां क्या है, वहां एक और जानवा ठाकुरानी माने अनंग मंजरी जी हैं, दूसरी ओर श्री जी हैं। जानवा ठाकुरानी जी अनंग मंजरी जी के रूप से विराजमान हो गई, श्याम सुंदर के उस अनंग ताप को दूर किया और फिर प्रिया जी का भी मान खुल गया। अब तो दोनों तरफ प्रिया। और वैसे भी ठीक है, जब गोपीनाथ नृत्य करते हैं तब श्री जी दोनों ओर होती हैं, एक एक गोपी एक एक काना, एक एक गोपी एक एक काना। तो दोनों तरफ सखी गोपी श्री जी विराजमान होती हैं। अब जोड़ी बन गई। अब मधु गोस्वामी जी का हृदय प्रसन्न हो गया। अब सारे आचार्य एकत्र हो गए, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, मधु गोस्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी जी, लोकनाथ गोस्वामी जी, सब आचार्य एकत्र हो गए और दिव्य दोनों प्रियाओं के साथ में गोपीनाथ जी के दिव्य अभिषेक हुए और उत्सव मनने लगा। आज प्रगटे हैं, आज प्रगटे हैं, आज प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज। आज प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही। आज प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही। आज प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही। बधाई बाज रही, ब्रज गोपी नाच 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 रही। आज प्रगटे हैं, जय हो, आज प्रगटे हैं, आज प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही। 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 ओ बधाई मधु गोस्वामी जी प्रगट कराए, मधु गोस्वामी जी प्रगट कराए। आहा मधु गोस्वामी जी प्रगट कराए। मधु गोस्वामी जी प्रगट कराए। वंशीवट यमुना तट पाए, वंशीवट यमुना तट पाए। वंशीवट यमुना तट आए। बंसी बटे यमुना तट आए। मधु गोसाई जी प्रगट कराए। गोस्वामी जी प्रगट कराए। यमुना तट बंसीवट पाए। यमुना तट वंशीवट आहा मधु गोस्वामी जी प्रगट कराए। प्रगट कराए। आहा यमुना तट वंशीवट आए। यमुना तट बंसी बट आए। आहा मधु गोस्वामी जी प्रगट कराए।
आए मेरे मधु गोस्वामी प्रगट कराए गोपाली प्रगट कराए यमुना तट बंसी बट आए 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 यमुना तट वंशी वट पाए यमुना तट बंसी बट आए आय के ओहो आय के जय हो ओहो आय के कियो है सनाथ बधाई बाज रही आए के कियो है सना बधाई बाज रही मेरे प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही मेरे प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही गौर हरि की कृपा हो गई 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 गौर हरि के कृपा हो गई गौर हरि की कृपा हो गई गौर हरि के कृपा हो गई गोपीनाथ छवि प्रगट हो गई गोपीनाथ छवि प्रगट हो गई ये गोपीनाथ छवि प्रगट हो गई गोपीनाथ छवि प्रगट हो गई आहा जागे हैं जय हो ओहो जागे हैं जय हो ओहो जागे हैं सबके भाग बधाई बधाई बाज रही अब जागे हैं सबके भाग बधाई बाज रही आहा प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही आज प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही आहा गौरदास बलिहारी जाऊं गौरदास बलिहारी जाऊं गौरदास बलिहारी जाऊं गौरदास बलिहारी जाऊं गोपीनाथ जी को उत्सव मना गोपीनाथ जी को उत्सव मनाओ गोपीनाथ जी को उत्सव मनाऊं श्री गोपीनाथ जी को उत्सव मनाओ मधु गोसाई जी को चरित सुनाऊं मधु गोसाई जी को चरित सुनाओ सप्त देवालय की कथा सुनाऊं सप्त देवालय की कथा सुनाओ आनंद ही हुल सात बधाई बाज रही आनंद ही होले साथ बधाई बाज रही जी आनंद ही हुलसात बधाई बाज रही आनंद ही होले साथ बधाई बाज रही मेरे प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही मेरे प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही मेरे प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही प्रगटे हैं गोपीनाथ बधाई बाज रही कहिए श्री राधा गोपीनाथ की जय हो श्री मधु गोस्वामी जी महाराज की जय हो सप्त देवालय की जय हो श्री राधा गोविंद देव की जय हो षड गोस्वामी पाद की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री गुरु प्रेमानंदे निताई